गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे योगा क्लास। आज की योग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम चर्चा करेंगे बाह्य प्राणायाम की कि इसको कैसे किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या सावधानियां हैं और क्या क्या इसके खास बेनिफिट्स हैं। तो ये हम चर्चा करेंगे बाह्य प्राणायाम की। इसका जो सीधा संबंध है खासकर दिमाग से बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी जितनी भी ऑक्सीजन लेती है उसका 20% जो इस्तेमाल है वो सीधा सीधा हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन करता है। हमारा ब्रेन साइज में बहुत छोटा रहता है, भार में बड़ा छोटा रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी का भार जो है 60 किलो है, तो 60 किलो भार के अकॉर्डिंग हमारे जो दिमाग मस्तिष्क का भार रहता है वो बहुत ही कम, जैसे 200 ग्राम से 200 ग्राम से 400 ग्राम के बीच बीच हमारे दिमाग का जो भार रहता है। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है वो ऑक्सीजन का हमारा ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। तो इसके साथ साथ इसका और भी बहुत से लाभ हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इसका सीधा जो प्रभाव है वो हमारी प्रजनन ग्रंथियों के ऊपर मूत्र दोष जिनको रहता है यानी कि यूरिन का कम आना या ज्यादा आना, या कई लोग रहते हैं कि उनकी एज के अकॉर्डिंग या एज से पहले भी कईयों को प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारा रहता है कि जो यूरिन को कंट्रोल करता है उसमें समस्या आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हमारा जो प्राणायाम है उसको भी कंट्रोल करता है। और नंबर 2, पेट के बहुत से रोग जैसे कि कब्जियत रहती है, पेट हमारा प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाता, हमारे पेट में अपच रहती है, गैस बनती है और कई तरह की छोटी छोटी समस्या हमारी जो इंटेस्टाइन की वो जो बॉल मूवमेंट्स है वो प्रॉपर नहीं रहती। तो इससे हमारी वो जो अंतड़ियों की इंटेस्टाइन की बॉल मूवमेंट्स है वो भी इससे प्रॉपर होने लगती हैं। तो एक और इसका जो हमारा ये थायराइड है, थायराइड ग्रंथि है, इनका कईयों की डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से हमारा शरीर या तो एकदम फैटी होने लगता है या एकदम दुबला होने लगता है। तो इसके ऊपर भी इसका बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्रभाव है इसी बाह्य प्राणायाम का। तो शुगर, जिनका शुगर लेवल जो है वो प्रॉपर नहीं रहता, शुगर जिनकी बढ़ जाती है या शुगर जिनकी बहुत कम हो जाती है, तो उसको भी ये बाह्य प्राणायाम कंट्रोल करता है। हमारी एकाग्रता इससे बढ़ने लगती है। और भी इससे जैसे कि पाचन तंत्र के ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रभाव है। जो पाचन तंत्र है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारा पाचन तंत्र सही है, हमें अपच नहीं है, हमें भोजन जो है प्रॉपर तरीके से पचता है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, बॉडी है हमारी, वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो जिनको हर्निया की प्रॉब्लम रहती है, हर्निया जिनका बढ़ जाता है, तो ये बाह्य प्राणायाम उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा प्रभाव डालता है। तो है ना इसके कितने बेनिफिट्स। तो अब मैं आपको करके बताऊंगा कि इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इनकी कुछ सावधानियां हैं, वो भी मैं आपको सबसे पहले बता दूं। इसकी सावधानियां हैं, जिन लोगों को हृदय रोग है, हृदय के किसी तरह की समस्या है, हृदय की गति कम रहती है या ज्यादा रहती है, वो इस बाह्य प्राणायाम को ना करें। या जिनका उच्च रक्तचाप बढ़ता है या कम रहता है, वो ये प्राणायाम अपने चिकित्सक की देखरेख में करें या उनसे पूछ करके करें। तो इसको करना कैसे है, सबसे पहले हमारा जो पेट है वो खाली रहना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई भार नहीं रहना चाहिए। ये ना हो कि हम भोजन के तुरंत बाद करें, ऐसा इसको बिल्कुल नहीं करना। मैंने आपको पहले भी कई प्राणायाम के बारे में बता चुका हूँ
कि कोई भी प्राणायाम करना हो, कोई भी आसन करना हो, उसमें जो हमारा पेट है वो तकरीबन खाली रहना चाहिए, वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी को उसका पूर्ण लाभ मिल सकेगा। या किनको नहीं करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान, या जिनको मासिक चक्र के दौरान ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ये सब थी इसकी सावधानियां। तो आइए मैं आपको करके बताता हूं कि इस प्राणायाम को कैसे करना है। तो सबसे पहले आइए हम रेडी हो जाते हैं। हमेशा की तरह आलती पालती मार के बैठ जाएं, या इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, या सुख आसन में बैठ सकते हैं, या प्राणायाम जो करने से पहले हम ये पद्मासन में बैठ सकते हैं। तो आइए मैं आपको करके बताता हूं। इसे हम त्रिबंध के रूप में भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। त्रिबंध जैसे कि हमारा जलंधर बंध, उद्यान बंध और हमारा मूल बंध, इसमें तीनों ही बंध लगते हैं। तो आइए मैं आपको करके बताता हूं। सबसे पहले हम लंबी गहरी श्वास लेंगे, फिर छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपना जलंधर बंध लगाएंगे, उसके बाद उद्यान बंध, पेट को अंदर खींचेंगे, उसके बाद हम मूल बंध। ये तीनों बंध इकट्ठे लगेंगे। आइए मैं आपको करके बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये थी इसकी विधि। आइए एक बार और करते हैं। इसमें हमने 3 बंध लगाए हैं, जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध। तीनों ही बंधों का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो आप भी धीरे धीरे इसका प्रयास करके इस अभ्यास में आप सफल हो सकते हैं। तो ये थे इसके लाभ। अब आपने इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इस वीडियो में अगर आपको पता चला तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता चला तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये थे इसके लाभ। तो आज मैं आपको एक सुविचार बताऊंगा। अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं तो ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। सच्चाई ईश्वर का दूसरा नाम है। कभी भी कैसी भी स्थिति हो, कभी भी झूठ का सहारा मत लीजिए, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। झूठ को बोलने के लिए पहले सोचना पड़ता है, लेकिन सच्चाई को बोलने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता। वो जैसी है वैसे ही साक्षी रूप से सामने रहती है। उसमें कुछ भी हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती कि हमने ऐसे बोलना है, कुछ छिपाना है, कुछ करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, तभी ईश्वर हमारे साथ होंगे, वरना झूठे इंसान के कभी पाँव नहीं होते। तो इसी के साथ आज का प्राणायाम। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।